थोड़ी देर में आतिशी लेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ। सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत बनेंगे कैबिनेट मंत्री। आतिशी कैबिनेट में मंत्री बनने वाले गोपाल राय ने एबीपी न्यूज से कहा है, शपथ के बाद जल्द होगा विभागों का बंटवारा। 3 महीने में कामकाज को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली में नए सरकार के गठन पर बोले दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव। कहा, जैसे मनमोहन सिंह के पीएम रहते हुए सोनिया गांधी सरकार चलाती थी, वैसे ही अब सुपर सीएम की भूमिका में केजरीवाल दिखेंगे। दिल्ली में आतिशी सरकार की शपथ ग्रहण से पहले पोस्टर वॉर। 10 साल दिल्ली बेहाल नारे के साथ आम आदमी पार्टी सरकार पर तंज। पोस्टर में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का नाम निवेदक के तौर पर है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अमित शाह ने भरी हुंकार। कहा, अगर केंद्र में मोदी सरकार ना होती तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं होते, सिर्फ 3 परिवारों की सल्तनत होती। केंद्र में मोदी सरकार की वजह से जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी खत्म हुई। जम्मू दौरे पर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा, हमेशा झूठ बोलती है बीजेपी। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने की हमारी कोशिश होगी। झारखंड के चतरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की परिवर्तन सभा। ईचकोरी हाईस्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए सत्ता पक्ष पर करारा प्रहार किया। राजनीति में वंशवाद पर केंद्रीय मंत्री गडकरी का प्रहार। बोले, नेता का बेटा बेटी की होने की वजह से काबिलियत पर मिले टिकट, जातिवाद पर दी कड़ी प्रतिक्रिया। करनाल में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी सैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है, टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से नाराज चल रही हैं कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा। सैलजा को खट्टर के ऑफर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। कहा, वो हमारी चिंता ना करें, पहले अपना घर संभाल लें, फिर हमारी बात करें। हरियाणा चुनाव में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रचार किया है। रेवाड़ी में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में किया रोड शो। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव और कांग्रेस को मिलेंगी 100 सीट। एनसीपी शरद गुट 84 सीट पर चुनाव लड़ सकता है। हरियाणा में जारी राजनीतिक ड्रामा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर बीजेपी में वापस आ गए। कल सुबह रमित कांग्रेस में शामिल हुए थे। लखनऊ की सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अमेरिका में दिए राहुल के आरक्षण वाले बयान का विरोध किया। बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा है, आरक्षण को लेकर राहुल गांधी का बयान निंदनीय है। माफी अगर नहीं मांगी तो 26 सितंबर को दिल्ली में राहुल गांधी के घर का घेराव करेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ अजमेर के थाना सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज। बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा ने दर्ज कराया केस। राहुल गांधी पर विदेश में जाकर देश की छवि धूमिल करने का आरोप। डी कांड के विरोध में कांग्रेस के बंद का व्यापक असर देखने के लिए मिला। जरूरी चीजों की दुकानों को छोड़कर सराफा लाइन से लेकर बस स्टैंड, मेन मार्केट पर ज्यादातर दुकानें बंद रही। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में देवभूमि संघर्ष समिति का प्रदर्शन। वक्फ बोर्ड और घुसपैठियों के विरोध में सिलाई में इकट्ठा हुए हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के वेरिफिकेशन की मांग की। मुंबई के धारावी में मस्जिद के अवैध हिस्से पर आज कार्रवाई नहीं। बिना एक्शन लौटी बीएमसी की टीम। मस्जिद कमेटी को 8 दिन का दिया समय। विरोध को देखते हुए बीएमसी ने कार्रवाई के लिए लोगों को 8 दिन का वक्त दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं दौरे पर। रात 8:20 पर डेलावेयर पहुंचेंगे पीएम। आज रात ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। क्वाड बैठक में भी हिस्सा लेंगे पीएम।
पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोगों में भारी उत्साह है। एक रेस्टोरेंट में तिरंगे की शक्ल में लोगों ने बनाया हलवा। पीएम मोदी के आगमन का इंतजार है। कर्नाटक के बेलगावी में ईद मिलाद जुलूस के दौरान दिखा फिलिस्तीन का झंडा। पुलिस ने फौरन झंडा जब्त कर लिया। शुक्रवार को जुलूस के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश में थे कुछ युवक। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दी है। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में आग का तांडव। गद्दा फैक्ट्री में आग लग गई। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। लपटों में कई मजदूर झुलस गए। गद्दा फैक्ट्री हादसे के बाद रेस्क्यू में हो रही देरी पर भड़के ग्रामीण। पुलिस से नोकझोंक हो गई। पुलिस प्रशासन के मुताबिक हादसे में 7 लोग शिकार हुए हैं। रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। दिल्ली के नबी करीम इलाके में फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के समस्तीपुर में गोरवा प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष नारायण शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात से नाराज ग्रामीणों ने समस्तीपुर हाजीपुर रोड को घंटों जाम किया। बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर सीएम आवास पर सीएम नीतीश ने हाई लेवल मीटिंग की। नवादा कांड को लेकर डीजीपी से फीडबैक लिया। बैठक में गृह विभाग के अधिकारी भी मौजूद। जम्मू कश्मीर में रियासी के जंगली इलाके में सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। आतंकवादियों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गौ तस्करों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। 2 गौ तस्करों को पैर में गोली लगी। 2 मौका देखकर फरार हो गए। पकड़े गए तस्करों के पास से अवैध तमंचे कारतूस बरामद हुए। गुजरात में ट्रेन पलटने की बड़ी साजिश नाकाम की गई। वडोदरा के किम स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिली फिश प्लेट और चाबियां। थोड़ी देर के लिए ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। पीपल चौराहे से घंटाघर के बीच हटाया गया अतिक्रमण। कार्रवाई के दौरान रेहड़ी पटरी, दुकानदार और प्रशासन के बीच नोकझोंक भी हुई। हरियाणा के सोनीपत में चेकिंग के दौरान सर्विलांस टीम ने पकड़ा 50 लाख कैश। कार सवार कैश की जानकारी नहीं दे पाए। टीम ने आयकर विभाग को सूचना दी। ट्रेजरी में जमा कराया गया कैश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत और उनके परिवार को मिल रही हैं लगातार धमकियां। फोन कॉल से मिल रही हैं ये धमकियां। राकेश टिकैत ने बीजेपी पर डराने धमकाने का आरोप लगाया। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोला पासवान शास्त्री की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री के साथ बिहार विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव और मंत्री महेश्वर हजारी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया। भैरव मंदिर जाने वाले यात्रियों को रोका गया है। रास्ते को दुरुस्त करने का काम जारी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जीडीआरएफ के जवान तैनात। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे मंत्री सुरेंद्र मेहता के सामने ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काट दिया। बाढ़ में किसी तरह की व्यवस्था न होने से नाराज हैं बाढ़ पीड़ित। लोगों की थाली पर मौसम की मार। गाजियाबाद 60 से 70 रुपए प्रति किलो प्याज बिक रहा है। 35 रुपए प्रति किलो तक आलू का भाव पहुंच गया है और टमाटर के दाम भी लाल। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह से बिगड़ा आम आदमी की थाली का स्वाद। कानपुर समेत कई शहरों में हरी सब्जियों की कीमतों में भारी उछाल। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का पानी। नदी में नाव संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। नाविकों के सामने गहराया रोजी रोटी का संकट। बिहार के हाजीपुर में नाव हादसे में डूबे 4 लोगों के शव बरामद किए गए। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से नाव पलट गई थी। 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। पश्चिम बंगाल के हुगली में बाढ़ से भयंकर तबाही। कई मकान पानी में डूब गए। सड़कों पर भी पानी।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नदी का जलस्तर कम होने से भी नहीं घट रही है लोगों की मुसीबतें। ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर जाने की वजह से छत पर रहने को मजबूर हैं लोग। बिहार के दानापुर इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। 12 गांवों का संपर्क शहर से टूट गया। राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन की टीम तैनात की गई। बिहार की राजधानी पटना में सैलाब का सितम है। पौष इलाके में करीब 500 घरों में पानी घुस गया। बिजली और पीने के पानी के लिए हाहाकार। नोएडा में कार सवार ने ओवरब्रिज पर स्कूटी में टक्कर मार दी। स्कूटी पर सवार युवती ब्रिज से पिलर पर अटक गई। बाल बाल युवती की जान बची। नोएडा में हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। क्रेन लगाकर युवती को रेस्क्यू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद युवती को नीचे उतारा गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मुस्लिम युवक पर लव जिहाद का आरोप है। युवक ने नाम बदलकर नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पश्चिम बंगाल में आज से काम पर जूनियर डॉक्टर लौट आए। 42 दिन से आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में हड़ताल कर रहे थे डॉक्टर्स। फिलहाल अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही देने का डॉक्टर्स ने ऐलान किया है। काम बंद आंदोलन खत्म करने से पहले डॉक्टर्स ने सीबीआई दफ्तर तक मार्च भी निकाला। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और अभिजीत मंडल से अब सीबीआई उगलवाएगी। कोलकाता कांड के सारे राज। कोर्ट ने दोनों को 25 सितंबर तक सीबीआई कस्टडी में भेजा।